नमस्कार, मेरा नाम है कोमल झा। देश रोजाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म से चलिए जानते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों के बारे में। लाडो लक्ष्मी योजना का पैसा अब हर महीने नहीं मिलेगा। सीएम सैनी ने किया ये खास ऐलान। हरियाणा के हिसार में आयोजित दादा बाढ़ देव जनोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना में अहम बदलाव करते हुए बताया कि अब इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता 2 किस्तों में जारी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाएं प्राप्त धनराशि का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेगी और चाहे किसी भी रोजगार या छोटे व्यवसाय की शुरुआत कर पाएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए नई नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित करने और गांव के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से ग्रामीण विकास की गति मिलेगी और युवाओं को अधिक रोजगार के विकल्प मिलेंगे। WFI का बड़ा फैसला, अमन सहरावत और नेहा संगवान पर लगा निलंबन हटाया। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत और जूनियर पहलवान नेहा सांगवान पर लगा निलंबन हटा लिया। उन दोनों पहलवानों को इस साल की शुरुआत में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अधिक वजन का पाए जाने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस फैसले का मतलब था कि दोनों पहलवान प्रो रेसलिंग लीग यानी कि PWL के आगामी चरण की नीलामी में भाग ले सकेंगे। सड़क किनारे बनी झोपड़ियों को लेकर नगर निगम हुआ सख्त। यमुनानगर में सड़क किनारे बनी झोपड़ियां अक्सर हादसे के कारण बन रही थी और इसको लेकर नगर निगम पहले भी सख्ती बरत चुका है। इसके बावजूद यहां लोग सड़क के किनारे से नहीं हटे और आज नगर निगम ने डंडा उन लोगों पर पूरी तरह चला, लेकिन इस बार बुलडोजर की मदद से नहीं बल्कि नगर निगम के कर्मचारियों ने अपने हाथों से उनकी झोपड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। साइबर ठगी से पीड़ित को अब तुरंत मिलेंगे रुके हुए पैसे। हरियाणा पुलिस ने राज्य में साइबर ठगी के शिकार हुए नागरिक को तत्काल और आसान न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला किया। पुलिस महानिदेशक DGP OP सिंह के नेतृत्व में प्रदेश पुलिस ने कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था लागू करने की कार्रवाई की है, जिसके तहत ठगी की गई बैंक खातों में ब्लॉक यानी कि फ्रीज की गई राशि अब बिना किसी लंबी कानून प्रक्रिया या वकील की अवस्था के सीधे लोक अदालत के माध्यम से पीड़ित को वापस दिलाई जाएगी। इस व्यवस्था विशेष रूप से उन मामलों में के लिए लागू की गई है जहां पर ठगी के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराकर ठगों के खाते में पैसा ब्लॉक करवा दिया जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। नशा विरोधी अभियान फीका। हरियाणा में शराब ठेकों के बाहर खुलेआम पीने का सिलसिला अभी भी जारी है। हरियाणा के नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया हुआ था, लेकिन शराब ठेकों के बाहर की तस्वीरें अभियान का कुछ और ही मतलब दिखा रही हैं। यहाँ पर लोग खुलेआम ठेकों के सामने शराब पी रहे हैं। उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हालांकि कुछ दिनों पहले हरियाणा के DGP OP सिंह ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अध्यक्ष को निर्देश दिए थे कि शराब के ठेके के बाहर कोई भी बैठकर शराब नहीं पिएगा, लेकिन ऐसा मिला तो ठेके के संचालक और उक्त एरिया के थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। 4 HCS हरियाणा सिविल सर्विस अधिकारियों ने जीती 21 साल पुरानी कानूनी लड़ाई। पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट ने 21 साल में लंबित एक महत्वपूर्ण विवाद का निपटारा करते हुए हरियाणा सिविल सेवा के 4 चयनित उम्मीदवार शक्ति सिंह, कुलदीप मलिक, सुभाष तायल और दीपक कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति रोकने पर सभी आधारों को अमान्य ठहराते हुए कहा कि चयन और सिफारिश के बाद उम्मीदवारों को दागी मानकर नियुक्त न देना उचित नहीं है। सभी कम्युनिस्ट हेल्थ सेंटर में रखे जाएंगे स्त्री और बाल रोग विशेषज्ञ। हरियाणा सरकार ने राज्य की सभी कम्युनिस्ट हेल्थ सेंटर CHC पर स्त्री और बाल रोग विशेषज्ञों को अनिवार्य नियुक्ति का निर्णय लिया है।
स्वास्थ्य सुविधा को गांव स्तर तक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन नियुक्ति को नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि NHM के माध्यम से किया जाएगा। सभी जिलों सिविल सर्जनों पर पदों पर विज्ञापन जारी करने का निर्देश दे दिया गया है। सरकारों ने विशेषज्ञ डॉक्टर के लिए मानदेय भी निर्धारित कर दिया है। MBBS व डिप्लोमा होल्डर डॉक्टर को प्रति माह 1 लाख रुपए, जबकि MBBS के साथ MD या फिर DNB योग्यता रखने वालों को 1.5 लाख तक के रुपए वेतन के रूप में देने की योजना बनाई। आपको बता दें कि वर्तमान में हरियाणा में सीनियर डॉक्टर के 425 मेडिकल अफसरों के करीब 550 पद खाली है, जिन पर नियुक्ति का लक्ष्य तय किया गया है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर ट्रक ने युवक को कुचला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रेलवे स्टेशन पर ट्रक के नीचे कुचले जाने से युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पाकर राजकीय रेलवे पुलिस GRP मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान करवाई। GRP के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान 31 साल के अखिलेश कुमार हाल निवासी थानेसर के रूप में हुई। अखिलेश कुमार मूल रूप से यूपी के गोरखपुर के रहने वाले थे, जो कि कुरुक्षेत्र में टाइल पत्थर लगाने का काम करते थे। इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को दी जा चुकी है। आज के लिए इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश रोजाना। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।